मैंने एक ऑर्केस्ट्रा वाली हूँ, ऑर्केस्ट्रा में नाचती हूँ। तुम्हारी बीवी है कि एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नचनिया? भाई तुम्हें जितना पूछूं उतना जवाब दे। तो मैं भी यही कोठे पे बिठा कर ना बेचकर तुम्हें छोड़ दूंगा फिर मैं। क्यों कोठे पे बिठाओगे? नहीं रहती, कोई पैर पे हाथ मारेगा, कोई सिरे पे हाथ मारेगा, कोई बाल छुएगा, कोई गाल छुएगा। देख 3 से 4 कस्टमर आके वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मैं तो उनसे कोई नहीं, एडवांस आप अपनी बहनों को भेज दो। मैं क्यों भेज? आज वो मेरे को बोलता है कि धंधा कर तू। मम्मी है ना जब भी कह रही कि ठीक है उसके साथ शादी कर ले, मैं कह रही नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी, वो ऑर्केस्ट्रा वाला लड़का है। मम्मी ने जैसे तैसे करके शादी करवा दी। फिर मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गई, उसने भेजा मेरे को ऑर्केस्ट्रा लाइन में कि जा जा जा। मैं चली तो गई, बाद में ना वो दिल्ली आ गया और मैं उधर ही रह गई। वो दिल्ली आ गया, मैं उधर ही रह गई थी। फिर है ना मैं वो कह रहा तू दिल्ली आ, मैंने कहा ठीक है मैं दिल्ली आ जाऊंगी। दिल्ली आने के बाद है ना अभी वो आया नहीं है, कह रहा है कि तेरे को कोठे पे बिठाऊंगा। ऑर्केस्ट्रा वाले की कोई इज्जत नहीं रहती। तुम्हारा पति बोल रहा है? हाँ। कितना दिन पहले तुम दिल्ली में आई हो? अभी यही 2 महीने पहले हो गए। 2 महीना पहले? हाँ। अभी काम नहीं चल रहा है क्या ऑर्केस्ट्रा में? नहीं, सीजन ऑफ हो गया। तो एक बात बताओ, जब तुम जानती थी कि एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की का कोई इज्जत नहीं होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कौन कहता है कि उसका इज्जत नहीं होता है, उसका भी हर किसी का इज्जत होता है। तो तुम जब नहीं उसमें नाचना चाहती थी तो फिर उसमें नाचने वाले लड़के से तुम शादी कैसे कर लिया? मम्मी ने करवा दी। मम्मी ने करवा दिया? हाँ। क्यों? मम्मी तुम्हारी उसी में नाचती हैं क्या? हाँ। अच्छा, मम्मी नाचती हैं उसमें पहले से? हाँ। तुम नहीं नाचना चाहती नहीं। थी? तो वो लड़का मतलब पहले से कोई शादीशुदा है क्या? नहीं पता। नहीं पता। हाँ। तो फिर वो कोई अपने बीवी को कैसे इस तरह से बोलेगा कि ऑर्केस्ट्रा में तू नाचने वाली है, और ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली का कोई इज्जत नहीं होता है, और दिल्ली बुला के उसे बोले कि तू धंधा कर, अब धंधा पे बैठ जा, कोठे पे बैठ जा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारा फंडा है। अब पता ही नहीं, वही बोले, वही आएगा इधर से भी बोलेगा। सच में तुम उससे शादी किए हो? हाँ। लीगल तरीका से? हाँ। या ऐसे ही उसके साथ लिविंग रह रहे हो? नहीं, लिविंग नहीं रह रहे हम, उसकी जो शादी करी है बकायदा। तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मी गांव में है। मम्मी गांव में है? हाँ। कितना दिन से तुम ऑर्केस्ट्रा में नाचती हो? मेरे को 1 साल हो गया, पहले नहीं नाचती थी मैं। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरी हाँ। 23 साल है। 23 साल उम्र है? हाँ। 1 साल से ऑर्केस्ट्रा में नाचती हो? हाँ। तुम्हारा मन नहीं था पहले से नाचने का नहीं। ऑर्केस्ट्रा में? सिर्फ मम्मी की वजह से नाचा? हाँ। और मम्मी की वजह से वो शादी भी किया? हाँ। दोस्तों, अक्सर किसी के घर में कोई शादी ब्याह या कोई भी शुभ अवसर का फंक्शन होता है तो लोग खुशियाँ मनाने के लिए या नाचने के लिए, झूमने के लिए किसी न किसी प्रोग्राम का इंतज़ाम करता है, चाहे वो एक ऑर्केस्ट्रा हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम हो। किसी न किसी चीज़ का आयोजन करता है ताकि वो उसका घर परिवार समाज नाच सके, झूम सके, खुशियाँ मना सके। मैं पूछता हूँ, क्या उसमें उस प्रोग्राम में करने वाले इंसान या कलाकार जो भी है उसका कोई इज्जत नहीं होता है क्या? आज जिस तरह से लड़की रो रही है यहाँ बैठ करके कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा वाली हूँ, ऑर्केस्ट्रा में नाचती हूँ, हालांकि मुझे मन नहीं था ऑर्केस्ट्रा में नाचने का, लेकिन फिर भी माँ के दबाव पे ये लड़की, आज 23 साल की लड़की है, ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है। और लोगों का इतना उसमें बिहेवियर इतना गलत होता है कि कभी कोई हाथ मारता है, कोई सीने पे मारता है, कोई पैर पे मारता है, कोई कहीं मारता है। यही बात है ना? हाँ जी। उसके बावजूद भी ये सारा चीज़ सहन करके उसमें ये नाच रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं उसमें एक नाचने वाले लड़के के साथ शादी कर लिया है। नाचने वाला मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें खुद काम करता है। हाँ काम जी, करता है ना पति तुम्हारा? काम करता है, नाचता तो पहले भी। अच्छा, नाचता है या हाँ। कोई और काम करता है उसमें? नहीं, उसमें नाचता था पहले, जैसे कि लड़कियों के साथ नाचते हैं लड़के, हाँ। वैसे नाचता था और लड़कियां भेजता था। अच्छा, अब दिल्ली आ गया, जॉब पकड़ लिया है। हाँ। अब बुलाया तुमको यहाँ साथ रखने के लिए, अब बोल रहा है तुम धंधा करो। हाँ। कि लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले का कोई इज्जत नहीं होता है? नहीं होता, ये कह रहा है कि तू है ना धंधे वाली है। वो अच्छा। धंधे वाली कहलाती जो उसके स्टेज के ऊपर नाचती है। जब तू आदमियों से छुआ सकता तो यहाँ पे भी छुआ लेना। अच्छा, ऐसा बोलता है। वो पति है तुम्हारा या शैतान है, कोई नालायक है, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तो शादी नहीं किया है वो? पता नहीं।
ये बात अपने मम्मी से तुम नहीं बताई हो कि तुम जिस इंसान से शादी कराई हो आज वो मेरा सौदा कर रहा है? मम्मी ने खुद कहा था कि खुद ही मैं तेरे पीछे लगा हुआ था कि है ना मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो। अच्छा। हमें नहीं करवा रही थी, भी आया था आंटी इसके साथ शादी करवा दो मेरी। अच्छा। हाँ। क्या मैं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इस तरह से आप किसी को टॉर्चर मत करिए। सबसे पहले तो ये चीज़ बात होती है। यहाँ पे रहती कहाँ हो अपने, मतलब पति के साथ ही रहती हो, कहीं अलग रहती हो? नहीं, पति के साथ ही रहती हूँ। पति के साथ ही रहते हो? पैसा लेकर आता है, कभी किसी के साथ 10,000 लेकर आएगा, यूँ कहेगा जो उसके पास चले जाओ सोने के लिए। अच्छा। कभी किसी को घर में लेकर आएगा, उसको दारू पिलाएगा, वो कहीं ना कहीं टच करते रहेंगे, कहता है भाभी मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ सो जाओ। अच्छा। भाभी हो के बोलते क्या मेरे साथ सो जाओ, और वो कहता सुला लेना। एक काम करो, आप अपने पति को बुला सकते हो। हाँ जी। एक बार ना फ़ोन करके उनको यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि सारा चीज़ ना रिकॉर्ड करेंगे उनका, आखिर उनका मेन मकसद क्या है आपसे शादी करने का। कहीं वो दूसरा शादी भी तो नहीं कर रखे हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं किए हैं। जब एक पति अपने पत्नी को इस तरह से बोल सकता है कि तुम ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली हो, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर कोई सुन लेगा ना ऐसा ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाला कोई जान जाएगा तो उसका मुंह फुला देगा मार करके। और जब वो खुद ऑर्केस्ट्रा में नाचता है तो वो इस तरह का भाषा क्यों प्रयोग कर रहा है? तुम्हें ला करके यहाँ क्यों तुम्हें बेचना चाहता है या तुम्हें इस तरह से तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ना प्यार से उसको बुलाओ यहाँ पे और सब चीज़ उससे निकलवाओ कि उसके आखिर मन में क्या है, ताकि सारा इस कैमरे में रिकॉर्ड होगा और सबूत तुम्हारे लिए हो जाएगा और हमारे लिए भी हो जाएगा। तुम कहीं भी जाके केस फाइट कर सकते हो उसके खिलाफ में, ठीक है? पकड़ो माई के, बंद करो बाबू। A few moments later. क्या हो गया? यहाँ किस लिए बुलाया मेरे को? तो तुमने क्यों बुलाया था? मैंने देख इसलिए बुलाया है, देख वो सब जो काम है ना वो हो चुका है बंद। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा में क्या करती थी एक बात बता, वहाँ के लड़के कैसे थे, हाथ वाथ लगाते थे ना? तो तुमने तो भेजा था वहाँ पे मेरे को कौन सा जाना था? हाँ तो मैंने भेजा था ना। हाँ। मन था ना मेरा भेजने का, पैसे अच्छा। आ रहे हैं ना। अच्छा। एक बात बता, वहाँ पे भी तो लोग हाथ वाथ लगाते हैं। तो मेरे को नहीं लगवाना ना किसी से हाथ। अब मैंने यहाँ दिल्ली बुलाया है, सुनो पहले मेरी बात सुनो पूरी, उसके बाद तुम जवाब देना, ठीक है? अच्छा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा। वहाँ का काम बंद हो गया। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पे तुम्हें लोग हाथ वाथ लगाते थे अलग अलग जगह, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। अच्छा। उससे ज्यादा थोड़ा यहाँ पे काम कर लो, पैसा ही पैसा है फिर। अच्छा। मेरे को नहीं करना ना। और देखो 2-3 महीने बाद अगर काम बंद हो जाएगा, अच्छा, तो दोबारा ऑर्केस्ट्रा मेरे को नहीं जाना ना। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? यार तुम पागल वागल हो गई हो गए यार, मेरा तो वैसे ही दिमाग हो रहा है खराब। मेरे को नहीं पता, ठीक है ना? मेरे को नहीं पता। यार एक बात बताओ, पैसा कमाएंगे तो पैसा ही तो कमाना है ना। मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें और किस लिए मैं लेकर आया हूँ? क्योंकि देखो वहाँ पे काम हो चुका है बंद। मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए ना, मेरे को वहाँ नाचना ना, यहाँ पे मेरे को कुछ करना है किसी के साथ। देख एक मिनट सुन, देख बात वो नहीं है, बात देख पैसों की। बात चाहे कुछ भी हो, देख मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे साथ घर चल। मैं नहीं जाऊंगी, बात चाहे कुछ भी हो, मेरे को नहीं जाना। देख 3 से 4 कस्टमर आके वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मैं तो कोई नहीं, आप अपनी बहनों को भेज दो। मैं क्यों भेजूं उसको? क्यों भेजूं? और तू होती कौन है उनको बोलने वाली? क्यों? तो मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपको भेज दो ना। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? मैं अभी भी कह दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। ऐसे ले जाओगे जबरदस्ती है? तो और कैसे लेकर जाऊँ? क्या करूँ मैं? नहीं क्या करूँ मैं? मेरे को नहीं पता। अपना दिमाग खराब करूँ या कहीं और जाऊँ? अपना दिमाग खराब करो। देख मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। तू जाएगी मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगी। पैसे एडवांस ले रखे ना वो भी उनको देने पड़ेंगे। मेरे को नहीं पता, ठीक है ना? मेरे को नहीं पता है ना, मैं जा रही। देख वहाँ पे देख काम वाम के लिए कुछ नहीं रखा। नहीं जाऊंगी। एक बात बता, चल काम बंद हो गया, अब क्या करेंगे बता? कोई ना कोई काम तो करना ही है ना। अच्छा तो ये काम करोगे क्या? तो यार गंदे काम में तुम्हारा मन लगता है क्या? तो यार पैसा तो आ रहा है ना। है गंदे काम में मन लगता है क्या? वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे ये सब चीजें। हाँ तो एक चीज बता, वहाँ पे जाती थी, अच्छा डांस करती थी, अच्छा बंदे हाथ वाथ तो रखते अच्छा ना। तो हाथ लगा रहे हैं ना, वो सो थोड़े ना रहे मेरे साथ। अरे तो वही चीज यहाँ करना है, थोड़ा बस कॉम्प्रोमाइज करनी है बस। मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना आता ही नहीं है। देख पैसा मिलता है खूब भर के। अच्छा यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए ना। सुन 2 महीने में इतना पैसा कमा मेरे को नहीं चाहिए ना यार। मान जाए अगर, क्यों मैं नहीं नहीं मानती हो तुम? नहीं मानती। बहुत ही जिद्दी हो क्या? हाँ
देख ये जो सारा जिद्दीपन है ना, कि मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे निकालने। अच्छा। ये बात तू भी बहुत अच्छे से अच्छा जानती है। अच्छा। हाँ, अब ये देख ले तेरे को क्या करना है, सोचना क्या है ये देख। मेरे को सोचना समझना कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस। क्या? अभी भी समझ ले। मैं देख नहीं हमारे- समझूंगी। देख ले, जैसी तेरी मम्मी डांस करती थी वैसे ही तू भी कर रही है अब। हाँ तो मैं कर ही रही कर हूँ। रही है ना। मैं अपनी माँ के राज में नहीं करा, तुम्हारे राज में करा है मैंने आके डांस। किया है ना, मेरे राज में किया है ना। हाँ। पैसों की कोई कमी नहीं हुई है ना। अच्छा। ड्रेस अब अच्छे पहनती है, अच्छा जाती भी तू वहीं है, साथ मैं भी जाता हूँ ना। अच्छा तो तेरा सारा जो भी खर्चा पानी है वो सब उठाता हूँ ना। अच्छा। तो वो कहाँ से आएगा? जब तक तू काम नहीं करेगी तब तक तो नहीं आएगा। तो तुम वो। करो ना काम, तुम पति हो ना तो मैं मेरे। कर तो रहा हूँ यार काम, तुमको भेजकर काम भी तो कर रहा हूँ क्या? ना मैं। तो ये कौन सा काम तुम्हारा हुआ? जितना भी जो पैसों का कलेक्शन होता है वो सारा आता है ना तो मेरे कलेक्शन तो तुम ही खाते हो ना। पास। तो तुम्हें भी तो देता हूँ ना मैं क्या? अकेला तो नहीं खाता। एक कपड़े दिलाते हो, ठीक है ना, ऊपर से चप्पल दिलाते हो। कपड़े दिलाता हूँ, चप्पलें दिलाता हूँ, जो तुम्हारा मेकअप होता है वो सब करवाता अच्छा। हूँ, बाल तुम्हारे सेट करवाता हूँ पूरे। अच्छा। और क्या चाहिए? तुम्हें पता है ना ऑर्केस्ट्रा वालों की इज्जत क्या होती क्या है? क्या इज्जत होती है? कुछ भी इज्जत नहीं बहुत होती इज्जत उनकी। होती है। क्या होती है? तो चलो तुम्हें बता एक दो। बात और सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं किसी के आगे अपने कपड़े उतारूं? हैं? मुझे देख सही लगता है, ठीक है। नहीं, मेरा भी- आपको अच्छा लगेगा मैं किसी के आगे अपने कपड़े उतारूं? गैर मर्दे तो ऑर्केस्ट्रा में भी जाती है, वो भी हाथ तो वाथ मैं क्या लगाते हैं। वहाँ पे कपड़े उतारती हूँ? तो हाथ वाथ लगाते हैं ना। नहीं, वहाँ अपने कपड़े उतारती हूँ क्या? कपड़े नहीं उतारती हो, कम से कम हाथ वाथ लगाते हैं, छाती पर लगाते हैं या कहाँ कहाँ। कोई नहीं लगाते तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ किसी के आगे तुम बाकायदा हो गए, मैं अपने वो कर दूं, कपड़े उतारूं? क्या हो गया है यार? वहाँ पे कपड़े नहीं उतारने पड़ते, वहाँ ग्लैमर दिखाना होता है। नहीं। यहाँ पे बस उतारने हैं तुमको। मेरे को नहीं करवाना चले ना, जाना है। नहीं करवाना ना। और रही ना मेरे सामने की बात तो मेरे को कोई शर्म नहीं एक बात आती तो है। सुनो, हेलो, अगर ये काम करवाओगे ना तो मेरे को छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता ना तुमको। नहीं, मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसा मैं- काम नहीं करना चाहती। ठीक है, तुमको फिर कोठे पे बिठा कर ना बेचकर तुम्हें छोड़ दूंगा फिर मैं। क्यों कोठे पे बिठाओगे? इतना पैसा फिर उससे मैं ले क्यों लूंगा। कोठे पे बिठाओगे? और वैसे भी पता है तुम्हारी मांग सिर्फ 10 लाख की आई है मेरे पास। अच्छा, ये तुम्हें डिसाइड करना है, रहना मेरे को है नहीं या रहना, नहीं रहना। नहीं रहना, नहीं रहना ऐसे ना? इंसान के साथ नहीं रह तो सकती। फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके पूछवा दूंगा उसके पास। हाँ, ठीक है, किसके पास पहुंचवाओगे? पूछवा दूंगा उसके किसके पास? वो मेरी गारंटी है, तुम वहाँ मैं से किसी निकल के नहीं साथ नहीं पाओगी। जाना, किसी के साथ नहीं जाना चाहती। मैं जाना मेरे को होगा। अपनी मम्मी के पास भेज दो बस। तुम मम्मी के पास जा ही नहीं सकती। क्यों? नहीं जा सकती तुम। जा सकती हूँ मैं, ठीक है ना, मेरे को भी मम्मी के पास भेज दो बस। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें लगता मैं है नहीं रहना कि चाहती तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेरे को- मम्मी तुमको रख लेगी? मेरे को नहीं पता, तुम इतने गंदे इंसान हो, तुम इतने गंदे होते ना, तुमसे बात नहीं करती। अच्छा, बात नहीं करती? हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बात करनी पड़ेगी और रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती ना, मैं तो कह रही हूँ मेरा साथ तुम्हारे छोड़ो। पास कोई और इलाज है? मेरा साथ छोड़ो। साथ मैं नहीं छोड़ सकता जब तक तुम हो, जब तक पैसे आए। नहीं तुम्हें एक मैं अच्छी जगह ले जाके वहाँ दे दूंगा, उसके नहीं बाद नहीं तुम नहीं, अपना नहीं। जो मर्जी क्यों? मेरे को छोड़ना है बस आपको। करो। छोड़ना है ना? हाँ। हाँ, तो बस मैं ले जाके वहाँ छोड़ दूंगा, बस तू अपना नहीं नहीं रह नहीं जी, नहीं, क्यों? मेरा तो शादी पैसे क्यों आ करी जाएंगे। थी? शादी क्यों करी थी? काम जब मैं के ऑर्केस्ट्रा वाली थी तो। भाई पैसा आ रहा था ना उस टाइम, काम अच्छा। के लिए करी थी। इधर आके बात कर, ठीक है ना? इधर आके बात कर और तरीके से मेरे को बात नहीं कर। पता, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता। देख तुम, पैसा देख हमेशा जब आता है। मेरे को पैसे नहीं लोग रहना, पूछते मेरे को हैं। नहीं रहना तुम्हारे साथ बस। देख पैसे को लोग पूछते हैं, पैसा देख अच्छा। जितना कमाएगी दुनिया उतना तेरे पास अच्छा आएगी। जैसे कि अब आ रही है, अच्छा, वरना कोई तेरे को ऑर्केस्ट्रा वाला भी नहीं पहचान सकता। कोई बात नहीं, और अब तू वहाँ पे भी नहीं जा पाएगी जान कोई बात नहीं। और तू यहाँ से भी नहीं निकल पाएगी। अच्छा, क्योंकि ये दिल्ली खरीद शहर लिया है। क्या? खरीद लिया? ये मान के चल खरीद लिया, मैं तेरा सौदा ही करके आया हूँ वहाँ पर। अच्छा जिसमें से कि उसने 6 दे दिए, मुझे 6 लाख तक दे दिया है। अच्छा, 4 लाख और बाकी है जो मैं तेरे को खुद लेकर जाऊंगा वहाँ। और मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं जाएगी? नहीं जाऊंगी, तेरे को जाना मैं पड़ेगा नहीं मेरे साथ। जाऊंगी, साफ सीधी बात। तेरे को मेरे साथ मैं जाना नहीं पड़ेगा, जाऊंगी, तू नहीं कुछ भी जाऊंगी, कर, नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या कर लेगी तू? ये बहुत बता। कुछ। देख सुन, देख प्यार से समझा रहा हूँ मैं, देख प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा। मैं नहीं मानती। देख वहाँ पे भी लोग होते हैं, हाथ वाथ लगाते हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, तो वो ऑर्केस्ट्रा यार। हाँ तो क्या ऑर्केस्ट्रा वालों की इज्जत है? क्या है? क्या? क्या चाहती है? देख मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मैं ले जाऊंगा वहाँ पे जबरदस्त। हाथ मत तू उठा, मैं चल, भी कह तू रहा हूँ। चल, बोले पड़ोस में बताऊंगी तू मेरे इधर साथ आके क्या बात करना कर, पहले चाहता इधर है। आके बात कर, तू चल समझी? ना, तेरे को बताऊंगी मैं। क्या चल, बोलेगी? क्या बोलेगी? क्या होंगी मेरे साथ ना, धंधा करवाना चाहता है। क्या चल बोलेगी? चल, देख मेरा दिमाग मत खराब कर। चल ना। देख सुन, चिल्ला मत, तेरे से ज्यादा मैं चिल्ला हाँ लूंगा। चल ना। देख कस्टमर वेट कर रहे हैं वहाँ पे घर पे, हाँ चुपचाप तू से चल चल ना, ले। उन वरना कस्टमर को भी मैं- सुनाऊंगी। अरे ना,
सबको बताऊंगी मैं। ना मैं घसीट के यहाँ से लेकर मैं जाऊंगा। सबको बताऊंगी कि तुम ऐसा धंधा करवाना चाहता है। तेरे को बताने लायक छोड़ूंगा तब ना। अच्छा, मोल गली से तो लेकर जाएगा। देख, अगर तू नहीं जाएगी ना तो तो तेरी मम्मी जाएगी। अच्छा, करके दिखा दे मेरे, मेरे को टच तो करके दिखा दे। देख, ये है तेरी मम्मी की वीडियो, दिख रही है ना? अच्छा, हाँ, तो अब तू वीडियो में देख ही रही है कितने सारे लोग खड़े हैं वहाँ, और बस एक बटन दबाने की देरी है। वो तेरी मम्मी का क्या हाल करेंगे वो तू भी नहीं जानती। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेट कर रहे हैं वहाँ, तमाशा मत कर, नहीं, चुपचाप नहीं। से चल। नहीं, अगर मैं जाऊंगी ना तो तेरी इज्जत उतरवाऊंगी उधर सबसे। क्या इज्जत उतरवाई? चल तू लेके चल, क्या इज्जत चल लेके उतरवाई? चल ना। तू वहाँ पे तू कुछ चल भी नहीं बोल- लेके। तू कुछ भी नहीं बोल पाएगी। वहाँ अरे पे बहुत कुछ भी बोल नहीं। दूंगी, बहुत कुछ। चल क्या लेकर बोलेगी? चल ये बता, चल क्या ना। बोलेगी? क्या बोलेगी? मैं तो क्या दूंगी कि मेरे साथ धंधा करवाना चाहता है। हाँ, और तेरे को गली में लेकर जाऊंगा तब ना, तेरे को कहीं और ही लेकर जाऊंगा। अब मैं उनको फोन करके मैंने कहीं और बोलूंगा कि कोई कहीं बात और नहीं, आओ। जा। और जो पैसा है ना वो सारा मेरे पास ही है। हाँ। तेरे पास कुछ तू नहीं ही है। खा लियो, जा। तो मैं खाऊंगा और हाँ। साथ में तेरे को भी मैं रखूंगा। जाना, जा, तू खा लियो, जा। क्योंकि मैं तेरे अपने से बहन और माँ की भी कमाई खा लियो। तमीज से बात कर। तू भी तमीज से बात कर। मैं भी किसी की लड़की हूँ। तमीज से बात कर, ठीक है? मैं अभी भी कह रहा हूँ तमीज से बात कर। तो मैं भी किसी की लड़की हूँ, शक्ल ठीक मैं है ना? बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनको कोरी लड़की चाहिए और तू है। अब तक मैंने ही तेरे साथ जो भी है मैंने ही किया है। स्वागत मैंने ही बनाई है तेरे साथ, अब कोई और बनाएगा। सोच ले, रो मत। अभी भी मैं कह रहा हूँ दिमाग मत खराब कर, दिमाग मत खराब कर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, शांति से रहे और चुपचाप से चल मेरे साथ। लेकिन जाऊंगी नहीं। मैं जबरदस्ती लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ तमाशा मत कर, मैं अभी भी कह मैं रहा नहीं हूँ। जाऊंगी। देख, बंदे देख रहे नहीं, हैं। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे मैं नहीं जाऊंगी। कैसे कैसे नहीं जाएगी? तेरे को उठा के लेकर जाऊंगा। ऐसे लेके जाएगा। बाल पकड़ के ले जाऊंगा तेरे। मम्मी छोड़ो मेरे बाल। हाँ, बाल पकड़ के लेकर जाऊंगा। चुप, बिल्कुल शांति से चलेगी या नहीं? दिमाग खराब है तेरा? क्या है ये? क्या है भाई? तू कौन है? क्या है? क्या कर रहा है? तेरे को उससे क्या लेना देना? हमारा मैटर चल रहा है, चलने दे। तेरा मैटर, तेरा मैटर। पहले इतना हाथ मत लगा, क्या करेगा? हाथ मत लगा। मैं अभी भी कह रहा क्या हूँ, करेगा? हाथ मत लगा। मेरा हाथ हो जाएगा फिर। उठा ना, उठा ना, क्या करेगा? हमारा मैटर चल रहा है, हमारा मैटर चलने दे। तू जा अपना काम कर। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या मैटर चल रहा है बता ना, क्या मैटर चल रहा है? भाई जो भी मैटर चल रहा हो तेरे को उससे क्या लेना देना ये बता दे बस। तुम्हारी बीबी है? जो भी है मेरी, तुम्हें या उससे क्या लेना तुम्हारी देना? बीबी है कि एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नचनिया? भाई तुम्हें उसी जितना पूछो उतना जवाब दे। तो जितना मैं भी यही कह रहा हूँ, जितना तुम्हारी- मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी बीबी है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली एक नचनिया? बीवी है वो मेरी। बीबी को अपने हाँ। दूसरे के सामने कपड़ा खोलने देगा? हाँ, मैं करवा रहा हाँ? हूँ। हाँ, मर्द है तू? हाथ मत उठा। हाँ, अभी भी ये कह रहा जूता देख रहा है ना, ब्रांड की नाम छाप दूंगा उस पे। हूँ। देख, कुछ हाँ? नहीं उखाड़ पाएगा मेरा, ठीक है? ये चीज इसको सिर्फ फंसाने के लिए शादी मैं किया जो भी कर, हाँ, फंसाने के लिए करी है। फंसाने के लिए किया? फंसाने के लिए की है। और जो मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ ना, वो तू भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या होगा। जब मैं करूंगा ना तो तेरी नानी याद आ जाएगी। क्या करेगा? 7 पुश याद आ जाएगी। समझ चल में एक आ बात रही है? बता, तू ही बता दे, तू क्या 7 पुश करेगा? बोल रहा हूँ ना, 7 पुश याद आ जाएगी। बता तू क्या करेगा? आज चल मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, ये भी यही। अब बता दे। मैं यहाँ हूँ, तू उसे छू करके घुमाने दिखा। में तेरे को तेरी time नहीं बीवी है ना, लगेगा। कसम बहन से पैदा करने वाले की तू उसे छू करके दिखा। मैं छू कर भी मैं दिखा यहीं पे हूँ ना, दूंगा। तू छू करके दिखा अभी। एक तेरे टच जिसे पिछवाड़े में कहते हैं ना, सील वाले ताला नहीं डाल दिया ना, टच तो कहते फिर हैं साला ना। कहना कि हाँ कोई किसी का पाला पड़ा था। वो भी नहीं तेरे कर बाप को देख, सारा रिकॉर्ड किया हूँ लगा करके कैमरा, देख रहा है ना उधर, सारा तेरा असलियत रिकॉर्ड किया हूँ। उसको अभी ले जाऊंगा इसके साथ में और थाने पे केस करूंगा, तब देखूंगा तेरा धंधा कैसे चलता है। अरे भाई- थू है साला ऐसे तेरे जैसे पति पे। भाई देख देख, मानता हूँ ये सब हो गया, तू ये बंद एक करवा दे। तेरे तेरे मैं छोड़ दूंगा सुन, उसको। तेरे चक्कर में ना ये ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचना चाहती थी। इसकी माँ की प्रेस करने पे, इसके माँ के जबरदस्ती करने पे तेरे से शादी की और उस ऑर्केस्ट्रा में नाची, जिस ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को लोग क्या क्या बोल रही थी, कहाँ कहाँ लोग हाथ मारता है, कहाँ कहाँ लोग हर टच जगह करता है, करते हैं। हैं? हर जगह करते हैं, क्योंकि मैंने इसी की माँ को बोला था इसको डांस सिखाओ, अच्छा क्योंकि मैं इसका पैसा जो होता है वो खाना चाहता था पर। अच्छा, ये बात थी। अब तू ये बंद करवा दे, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। मैं कुछ नहीं बंद करवाऊंगा, ठीक है? अब ना ये तेरे पास जाएगी और तू जाएगा भीतर, समझ में आ रही है? तू जाएगा भीतर, तब तुझे समझ में आएगा तू क्या इसके साथ किया है। खड़ा होको, भाई तू क्या क्या बोलता था?
ये बहुत कुछ बोलते हैं, यूँ कहते हैं मेरे ना जो आते हैं ना कस्टमर उनके आगे कपड़ा उतारा कर ये सब चीजें करा कर। ये बोलता है? हाँ। अभी कह रहे तो कोटे में बिठाऊंगा तेरे को। 6 लाख रुपए ले लिया है। ठीक है छोड़ के तेरे को आ जाऊंगा, अपना जियो लाइफ, मैं अपना चले जाऊंगा, मैं अपनी अलग जिंदगी जीऊंगा अपनी। मान ही नहीं रही है वो। जब क्यों शादी किया था भाई? पैसों के लिए थी, पैसे चाहिए थे मुझे इसकी माँ से और इससे भी। वो आज मिल रहा है मेरे को। ये सिंदूर किसके नाम का लगाई? मेरे नाम का लगा रखा है उसने, मैंने खुद लगाया, मैं खुद कहता हूँ। तो तू अपने बीवी को धंधा बैठा देगा? हाँ? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अपनी दिल्ली में ना कुछ नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। अपनी बहन को बैठा देना। मैं क्यों बैठाऊँ उसको? क्यों अच्छा, उसमें इज्जत है? उसमें बहुत उसमें इज्जत है। तुम्हारी खून है वो, ये तुम्हारी खून नहीं है ना? मेरा उससे कोई अभी लेना देना नहीं। तुम्हारी ये घर की संतान की नहीं है, तुम्हारी खून नहीं है, तुम्हारी डीएनए नहीं है। किसी की तो होगी, किसी की तो बेटी है, किसी की बहन है, मेरा किसी की बहन है ना? मेरा है ना? तुम्हारे बहन के साथ अगर इस तरह से कोई करे कैसा लगेगा तुमको? उसके साथ कोई करता भी नहीं है, उसको पता है कि मैं सीधा ठोक देता हूँ बस। अच्छा, वो ये भी उसके लिए तुम्हारे अंदर तकलीफ हो रही है, इसके लिए नहीं हो रही है? भाई इससे पैसों के लिए की है, पैसा मिल रहा है मेरे को, ये काम कर रही है, इससे पूछो। कितना पैसा मिलता है तुझे? भाई 10 से 20 हज़ार मेरे पास डेली का आता है। 10 से 20 हज़ार? 10 से 20 हज़ार अगर मैं बैठा, तुम भी बैठे, 10 से 20 हज़ार अगर मैं दूंगा तो अपने बहन को भेज दोगे? औकात है तेरी? हाँ है, बिल्कुल 50 हज़ार दे दूंगा मैं। वो तेरे को ना छूटते यहाँ से मैं 50 गोली मार देगी, कसम से बता रहा हूँ, 50 हज़ार दूंगा घंटे के लिए, भेज देगा? मत्थे में तेरे गोली मार देगी सीधा वो, इतनी वो ट्रेंड है। ये मत समझिए वो एरो गैरो के पीछे पड़ जाएगी। तो तू भोली भाली को फंसा के पटा के तेरे को उससे क्या लेना देना है? मारूंगा ना अभी, तेरा घोंसला फाड़ दूंगा, समझ में नहीं आ रही है? तेरे को उससे क्या लेना देना है पहले तू ये बता दे मुझे। मेरे को क्या लेना देना तू नहीं है, रखेगा? तू रख ले, उसको लेना देना। भाई तू रख ले, उसको लेना देना है। ज्यादा बोलेगा ना, ज्यादा बोलेगा मारूंगा पहले फुर्सत से 20 जूता और गिनूंगा 1 जूता, समझ में आ रही है? भाई एक बात बता, अगर तू इसके लिए दयावान है तो तू ले जा इसको अपने साथ, पैसे दे जा, बस खत्म बात वहीं। क्यों इतना ये सब तमाशा कर रहा है? तेरी बीवी ना होती तो ले जाता, तो ले जाऊंगा, मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसको ले जाऊंगा, ले जा, उसके साथ उसका गुलाम बन के जाएगा। मैं जाऊंगा ही तू नहीं, उसका गुलाम बन के जाएगा। मैं अभी 100 नंबर पे फोन कर रहा हूँ। कर ले, बेशक कर ले, उसमें भी जानकारी है मेरी बहुत सारी। ठीक है ना, देख रहा हूँ कि कितना तेरी जानकारी है, अभी 100 नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। कर ले, बिल्कुल कर ले, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। जो पैसा इसी से उठाया वो मैं कुछ उसको नहीं दे दूंगा पैसा। तू चल मेरे साथ में, तू भी चल, तू भी चल थाने पे चल, इधर बगल में चौकी है, चलो बोलेगी ना वहाँ सब चीज। हाँ हाँ चल चल चल। सुन एक मिनट, क्या आप सुनना? रुक जा, अब क्या नहीं, क्या बोलना, क्या सुनना? हाँ मैं उसको अपनाऊंगा, हाँ मैं कहता हूँ उसको क्या अपनाएगा? मैं इसको अपने साथ रखूंगा। क्या साथ रखेगा? मैं साथ रखूंगा इसको। बेचने के लिए? नहीं। एक दूसरे के सामने कपड़ा उतारने के लिए? नहीं नहीं। एक दूसरे के हवाले करने के लिए? नहीं। नाचने के लिए? नहीं। किस लिए? अब ये काम नहीं करेगी, मैं ही करूंगा, बस पुलिस थाने में मत ले चलूंगी। क्यों, पैसा नहीं चाहिए तुझे? नहीं, मैं कमा लूंगा, हट गई तेरी? जो भी इसका पैसा है मैं इसको वापसी दे दूंगा, और जो ये बोलेगी वो मुझे मंजूर है, और मैं पुलिस थाने नहीं भाई। एक बात बता, बैठ, इसने पता है तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? जिस ऑर्केस्ट्रा में तुम इसे नचवा रहे हो उससे नफरत करती थी। मालूम है इसको, जब एक तो लोग कला का लोग इतना बदनाम कर दिया है। नाचना कोई मामूली खेल नहीं है, एक कला होता है। हर कोई पब्लिक के सामने एक स्टेज पे नहीं नाच पाएगा, फट जाएगी सब किसी की। लेकिन वहीं अगर कोई वहाँ पे कलाकार जा रहा है, नाच रहा है, तो लोग उसे 2 कौड़ी का इंसान समझते हैं। लोग उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लोग उस पर हाथ मारते हैं, लोग उसे छूने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो फ्री का है, उसमें कोई इज्जत ही नहीं है। वो मुझे मालूम है कि उसमें कोई भी इज्जत नहीं है। और उन सब चीज़ को अपना करके ये उस लाइन में गई, नाचना शुरू किया, लोगों का वो बर्दाश्त किया, लोगों का हाथ पे मार, छाती पे हाथ मारना, लोगों को टच करना, गालों को छूना, सिर्फ किस लिए? तेरे लिए, तुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि तू इसके माँ को पढ़ा लिखा करके भर दिया था। और आज तू यहाँ दिल्ली में बुला करके सीजन ऑफ हो गया है, काम नहीं चल रहा है, तो तू सोच रहा है कि इससे धंधा करवा ले, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाली का तो कोई इज्जत होता ही नहीं तो भाई क्या करूं, मेरे को है पैसे ना? भी तो चाहिए दोस्तों थे ना। आप लोग भी सुन रहे हो ना, ऑर्केस्ट्रा वाली का तो कोई इज्जत होता ही नहीं। आप लोग भी करते होंगे ऐसा, किसी पार्टी प्रोग्राम फंक्शन में अगर ऑर्केस्ट्रा आप लोग नचवाते होंगे, उसमें लड़कियां अगर आती हो कि नाचने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप में से भी 100 में से 10 तो ऐसे ज़रूर होंगे जो उस तरह के हरकत करते होंगे। बुरा लगेगा ना, आज आप सबको बुरा लगेगा कि मैं स्पेशल क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, 100% होता है। मैं आप लोग से पूछता हूँ, क्या उसमें जो
ऐसे ऐसे 22 साल 23 साल के जो लड़की है उसमें डांस करती है, अपना कला दिखाती है, क्या उसके पास इज्जत नहीं होता है? भाई तो क्यों कर रहा है इतना? मैं छोड़ दूं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं रख रहा हूँ इसको अपने पास, तो क्यों ये सब वो कर रहा है ड्रामा? रख रहा है। मैं नहीं जाने दूंगा इसको कहीं भी। जाओगे इसके साथ? आप इन्हें एक बार इसको समझा दो ना, तो ये फिर जरा घर जाके मारा पिट्टी करेगा ना, आदमियों के आगे बोलेगा कि इनके आगे सो। तुम्हारे माँ को बुलाओ, तुम अपनी माँ को, ठीक है? तुम्हारी माँ इतना पागल हो गई थी इसके लिए, इससे शादी कराने के लिए। और तुम वीडियो ये दे रहा हूँ, वीडियो का क्लिप अपने माँ को जाके दिखाना, ठीक है? तब बोलना कि माँ बताओ कि मेरा पति बोल रहा है कि लोगों के सामने कपड़ा उतारो। अब तुम बताओ कि मैं किसके सामने कपड़ा उतारूं? पब्लिक के सामने उतारूं या अपने पति के सामने उतारूं? किसके सामने मैं कपड़ा उतारूं? कहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा? अपने माँ से ये सवाल को करना, अपने माँ से इस सवाल को पूछना कि वो क्या बोल रही है। उसके बाद अगर वो बोलेगी कि पति के सामने कपड़ा उतारो या पब्लिक के सामने, दिल खोल करके उतारना एकदम, बिल्कुल। माँ का भी एकदम पूरा उनका सपना जो होगा ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ कहीं जाकर के, आज नहीं तो कल तुम्हारी बीवी कहाएगी ये, अगर पूरे लीगल तरीका से शादी की है तो। जिस दिन तुम्हारी बीवी लोग बोलेगा, ये बोलेगा कि तुम्हारी बीवी दूसरे के सामने कपड़ा अपना उतारती है, सोचो उस दिन कितना मजा आएगा तुमको। पैसा उस दिन नहीं देगा साथ तुम्हारा। जाओ ले जाओ, जितना मर्जी उतना उतरवाना कपड़ा, मेरा क्या करना है? पहले से बोल दो। नहीं करेगा अब ऐसा। ठीक है। अगर करता है ना, हाँ जी, तो देखो, चलो ये वीडियो क्लिप दे रहा हूँ, मेरे पास भी ये क्लिप रहेगा, ठीक है? ठीक है। तुम कहीं भी थाने पे, पुलिस चौकी में, अपने माँ के पास, किसी के पास भी ये वीडियो का क्लिप दिखा करके कि देखो ये मेरे साथ क्या करना चाहता है और कैसे मुझे फंसा करके, मुझे उलझा करके यहाँ पे लेके आया, और उस हिसाब से इसके ऊपर केस कर देना। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसके बाद ऐसा नहीं करेगा तो इसकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। अगर उसके बाद भी टॉर्चर करता है तो अपना इससे तलाक ले लेना, घर चले जाना अपनी मम्मी पापा, जाओ।